टुडे वी विल डिस्कस हाइड्रोफाइट्स। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं किस प्रकार से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको अलग अलग आधार पर विभाजित किया जा सकता है। आज फिर हम इनको हाइड्रोफाइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो कि पानी की अधिकता में पाए जाते हैं। ये अब आप सभी समझ गए होंगे। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार से दिया है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनको बेसिकली हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। शैंक ने बताया था रूटेड और रूटलेस, अर्थात पानी में पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो रूट वाले हो सकते हैं या फिर रूट के बिना वाले हो सकते हैं। आर्बर ने फिर इसको क्लासिफाई करा, हैजनी ने किया, और अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन। कुछ टर्म्स आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। जैसे हैजनी ने डिवाइड करा था इनको तीन में, यूहाइडेटोफाइट्स, हाइडेटोएरोफाइट्स एंड टिनेगोफाइट्स। अकॉर्डिंग टू हैजनी जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। यूहाइडेटोफाइट्स कौन से पौधे होंगे? ये वो पौधे होंगे जिनका कि कायिक शरीर जो है वो हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है, जबकि उसके फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं या जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो पार्शियली पानी में डूबे रहेंगे या फिर वो बाहर रहेंगे। ये प्लांट्स जो कि कायिक भाग को पूरी तरह पानी में रखते थे, बाकी पार्शियली या बाहर पूरा का पूरा रहता है उनका फ्लोरल पार्ट्स, उनको हम कहते हैं यूहाइडेटोफाइट्स। दूसरा जो था हाइडेटोएरोफाइट्स, जैसा नाम से मालूम चल रहा है एक्वेटिक प्लांट है और उसमें एयर पॉकेट्स हैं। सम पार्ट्स आर पार्शियली सबमर्ज्ड। इन पौधों में जो कुछ भाग होता है पौधे का वो आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ रहता है और कुछ भाग उसका फ्लोट करता रहता है सरफेस के ऊपर। ये हुए हाइडेटोएरोफाइट्स। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा डेफिनेशन तो आप इनकी डेफिनेशन बता सकें कि ये किस प्रकार के पौधे होते हैं। टिनेगोफाइट्स जो होते हैं इन्हें हम एम्फीबियस प्लांट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ पार्ट सबमर्ज रहेंगे, कुछ पूरी तरह एरियल रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम एम्फीबियस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अब जो हाइड्रोफाइट्स हैं या पानी में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनका पानी और एयर के साथ जो रिलेशन होता है कि कितना भाग अंदर रहेगा पानी में, कितना बाहर रहेगा, उस आधार पर हाइड्रोफाइट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये आपको आज हम क्लासिफिकेशन बताते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपके फुल क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से इसे डिस्कस करना होगा। जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सब जो डिवाइड किया है इनको वो तीन तरह से डिवाइड किया है बेसिकली: सबमर्ज्ड पौधे, फ्री फ्लोटिंग पौधे और एम्फीबियस। देयर आर 3 कैटेगरीज on the basis of relation to water and air. First is submerged plants, second is floating plants, third is amphibious plants, hydrophytes. So submerged hydrophytes are again of two types, floating and rooted. Completely floating जो plants हैं उनके example हैं Ceratophyllum and Utricularia. They are completely submerged but they are floating on the surface of the water. ये जल और वायु के संपर्क में रहते हैं किंतु मिट्टी से इनका कोई संपर्क नहीं रहता। जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज प्लांट, उनका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रेला, कारा पोटामोजिटोन। ये पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें की जड़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन दे आर सबमर्ज्ड और इनकी जड़ें या तो मिट्टी में दबी रहेंगी या फिर ये फ्लोट करती रहेंगी, पर इनमें रूट मौजूद होती है, तो इन्हें हम कहते हैं रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। जो सेकंड कैटेगरी है इसकी, दैट इज़ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी कम्प्लीटली जो फ्लोट कर रहे हैं। सबमर्ज्ड का मतलब निमग्न, पानी में डूबे हुए। फ्लोटिंग का मतलब जो कि सरफेस पर पूरी तरह फ्लोट करते हैं। अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज, फ्री फ्लोटिंग एंड फ्लोटिंग बट रूटेड। फ्री फ्लोटिंग में वेलिस्नेरिया, बुल्फिया जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पादप है, पिस्टिया, ये पौधे एग्जाम्पल हैं फ्री फ्लोटिंग के, जिनमें कि पूरी तरह से पौधा जो होता है वो ऊपर की तरफ तैरता रहता है। जबकि फ्लोटिंग बट रूटेड, इसमें वही बात है कि फ्लोटिंग होंगे ये जैसे निम्फिया, विक्टोरिया रिजिया, नीलम्बो, कमल वगैरह, सिंघाड़े वगैरह, ये सब रूटेड होते हैं लेकिन फ्री मतलब फ्लोट करते रहते हैं।
तैरते भी रहते हैं साथ में इनकी पत्तियाँ। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं पौधे जो कि अडॉप्टेड होते हैं बोथ टाइप ऑफ हैबिटेट्स लाइक एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। दोनों प्रकार के हैबिटेट में जो पौधे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियस। एग्जाम्पल है मार्सिलिया, टाइफा, सैजिटेरिया। ये बेसिक इनका बच्चों क्लासिफिकेशन है। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। देखिए आप, ये है फर्स्ट जो कैटेगरी हमने ली थी, निमग्न प्लावी यानी सबमर्ज्ड फ्लोटिंग जो थे, उसका एग्जाम्पल है ये यूट्रिकुलेरिया, जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। जो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स, उनमें हाइड्रिला, पोटामोजिटोन, ये देखिए आप, इनको रूटेड हैं ये, लेकिन डूबे हुए रहते हैं। ये देखिए आप पूरी तरह से। एमरजेंट भी हो सकता है, एक कैटेगरी आपकी कुछ बुक्स में दी हुई है कि रूटेड बट सबमर्ज्ड, और साथ में रूटेड एमरजेंट, उसका एग्जाम्पल ये साइप्रस देखिए आप, इनको हम बोलते हैं रूटेड एमरजेंट। तो अलग अलग क्लास में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं, आपको अकॉर्डिंगली उसे देखना है। एमरजेंट का मतलब बाहर की तरफ निर्गत जो है, निकला हुआ। देखिए रूटेड सबमर्ज्ड, ये रूटेड हैं सारे प्लांट्स, लेकिन इनमें पानी में भी डूबे हुए हैं। पानी की सरफेस में आप देखिए, कोई पार्शियली, बहुत कम पार्ट उसका बाहर है, कोई पूरी तरह से। वेरिसनेरिया देखिए, इधर देखिए हाइड्रिला को, पोटामोजिटोन को। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के हैं। ये एग्जांपल्स जो आपको इजीली याद रहें, आप उन्हें याद रखिए। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में हमने एक देखी थी कैटेगरी, फ्री फ्लोटिंग। ये वुल्फिया है, देखिए फ्रीली फ्लोट कर रहा है पानी में, नीचे इसका कहीं कोई संपर्क नहीं है, इसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। लाइक आइकॉर्निया है, लैमिना है, स्पाइरोडेला है, साल्विनिया है, ये सब एग्जाम्पल हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के। देन इधर है रूटेड हाइड्रोफाइट्स, यानी फ्लोटिंग में ही जो रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें देखिए ये है निम्फिया, ट्रापा, सिंघाड़ा जिसे हम कहते हैं, निलंबो, कमल और मार्सिलिया। ये एग्जाम्पल्स हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स के, अर्थात वो फ्लोट भी करते हैं और साथ में उनमें रूट भी होती है। ये क्लासिफिकेशन हाइड्रोफाइट्स का बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर आपसे फुल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसे बताना होगा। ये देखिए रूटेड एमरजेंट के भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आपको याद रख सकते हैं, टाइफा वगैरह जो है, सैजिटेरिया, रेननकुलस, साइप्रस, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। आज हमने हाइड्रोफाइट्स का क्लासिफिकेशन देखा और किस किस एग्जाम्पल के साथ आप इन्हें समझ सकते हैं ये देखा। जो इनके फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोफाइट्स एंड द मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस।